अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सैटरडे को जब मैंने अपना रेनोवेशन व्लॉग अपलोड किया था तो अल्लाह से बस यही उम्मीद थी कि 100 व्यूज़ आ जाएंगे, लेकिन 2300 व्यूज़ उसके आ चुके हैं। इस चीज़ की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो आप सबका थैंक्स जिन्होंने इतनी ज़्यादा हमें मज़ीद मोटिवेशन दी और हमारे काम को अप्रिशिएट किया। आप सबके क्वेश्चंस का आंसर्स भी इंशाल्लाह हम इसी व्लॉग में देंगे, लेकिन पिछले व्लॉग में हम लोगों ने फ्लोरिंग की बात की थी, उसकी एक दो बातें रह गई थी। मैं पहले आप लोगों को वो बताऊंगी, उसके बाद छत के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगी और फिर एंड पे मैं आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। तो आपने वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी। मैं कोशिश करूंगी कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करके और शॉर्ट करके आपको बताऊं। पिछले व्लॉग में मैं आप लोगों को ये बात बताना भूल गई थी कि नॉर्मली यहाँ पे घरों की जो छतें होती हैं वो 240 सेंटीमीटर होती हैं। नई कंस्ट्रक्शन में ऑफ कोर्स बड़ी छतें होती हैं, लेकिन हम लोगों ने उस 240 सेंटीमीटर को कोशिश किया है कि जितना मुमकिन हो सके उतना हम छत बढ़ा सके। तो वो 30 सेंटीमीटर और फिर बढ़ा, यानी कि अब हमारी जो फाइनल एंड रिज़ल्ट वाली हाइट है वो 270 सेंटीमीटर है। इसको छत का काम हटा के और फ्लोरिंग कंप्लीट करने के बाद हमारी 270 सेंटीमीटर अब छत है। और एक और फ्लोरिंग का लास्ट पॉइंट जो रह गया था कि हम लोगों ने विनाइल क्यों सेलेक्ट किया अपने फ्लोरिंग के लिए। उसकी एक रीज़न ये थी कि वो ब्लाउ एंगल सर्टिफाइड है। ये एक जर्मन इंस्टीट्यूट है जिसने ये अप्रूव करके दिया है कि इस वाले मटेरियल में कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है जो लॉन्ग रन में हमें नुकसान दे सके। हम लोगों ने विनाइल जिस वेबसाइट से ऑर्डर किया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्योंकि हम लोगों ने ओबी वगैरह मुख्तलिफ शॉप्स पे देखा था, हमें कोई ख़ास पसंद नहीं आया था। लेकिन जो विनाइल हम लोगों ने बाय किया है उसमें स्टोन पाउडर फिलिंग है, जिसकी वजह से वो हैवी है। तो वो जल्दी हीट ऊपर लेके आएगा और हीट को अपने अंदर स्टोर भी करेगा, क्योंकि हम लोगों की फ्लोर हीटिंग है, इसलिए हमें ऐसा ही कोई चाहिए था। और एक मेन पॉइंट कि ये विनाइल टेक्सचर्ड है और वाटर प्रूफ है। हम लोगों को ये था कि टेक्सचर्ड होने की वजह से इसकी सफाई और मेंटेनेंस मुश्किल ना हो, लेकिन हम लोगों ने इसमें आटा, डस्ट और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इसके साथ, लेकिन सफाई इसकी इजी थी। एक जिस वेबसाइट से हम लोगों ने ऑर्डर किया है वो 2 सैंपल्स फ्री में आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने घर में। और अगर और कोई सैंपल आपने ऑर्डर करना है तो उसकी 2 यूरोज़ या समथिंग कुछ इसी तरह की प्राइस थी। तो हम लोगों ने सही उसको घर में एक्सपेरिमेंट्स किए, उसको रफ़ यूज़ किया, अपनी मुकम्मल सेटिस्फेक्शन के बाद ही वो ऑर्डर किया हम लोगों ने। और उसको हम लोगों ने 1 वीक वाटर के अंदर भी रखा था और उसके कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। 100% वाटर प्रूफ मटेरियल था। जिस अपार्टमेंट में हम लोग अभी रहते हैं उसका लामीन आर्ट है और वो बहुत लाइट कलर है। तो जब भी मॉप लगाते थे अब वो या जब भी पानी गिर जाता था, क्योंकि बच्चों वाले घर में ये चीज़ें होती रहती हैं, कुछ ना कुछ स्पिल होता रहता है फ़र्श पे। तो हमेशा उसका रिफ्लेक्शन, उसके दाग दूर से नज़र आते थे और बहुत हाई मेंटेनेंस चीज़ थी ये। तो लामिन आर्ट तो बिल्कुल हम लोगों ने लेना ही नहीं था। दूसरा ऑप्शन हमारे पास पाकेट का था। पाकेट की जो लकड़ी वो काफ़ी थिकनेस और हैवी होती है, तो वो हीट सही ऊपर नहीं आने देती। और टाइल्स का भी ऑप्शन था। टाइल्स बेस्ट होती हैं हीट ट्रांसफॉर्म करने के लिए, लेकिन वो ठंडी भी फिर बहुत लगती हैं पाँव में। तो इसलिए फिर हम लोगों ने विनाइल ही चूज़ किया था। मैं आपको सीलिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताती हूँ। ये हमारी ओल्ड सीलिंग थी। जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं वुडन फ्लोर, जिसके ऊपर लिखा हुआ है ग्रीन मार्कर के दरमियान में, वो हमारे यानी कि ऊपर वाले अपार्टमेंट का जो फ्लोर है वो वाला है। फिर उसके नीचे ये आप देख रहे हैं होल्स बाल्कन, इसको उर्दू में जो बाले हम जिनको कहते हैं, वो इस तरह लगे हुए थे। और फिर साथ में जो आप पिंक डॉट्स देख रहे हैं वो ओल्ड इंसुलेशन मटेरियल है, जो सैंड और मड का मिक्सचर था। फिर उसके नीचे आप ये एक वुड प्लैंक्स देख रहे हैं, पिंक लाइन जो मैंने लगाई है। और जो येलो हाइलाइटर आपको नज़र आ रहा है वो एम्प्टी स्पेस थी। ये हमारी पुरानी छत थी जो हम लोगों ने चेंज की कुछ इस तरीके से। वुडन फ्लोर तो एज़ इट इज़ रहा था। फिर उसके नीचे जो हॉल्स बाल्कन था उसके लिए हमने एक सिमरमैन बुलाया था जिसको कारपेंटर बोलते हैं। उन्होंने हमें ये बताया था कि कौन से हॉल्स बाल्कन हम लोगों को चेंज करने चाहिए। तो उन्होंने चेंज करने के बजाय उसी पुरानी लकड़ी के ऊपर नई लकड़ी ऐड कर दी थी। तो इस सारे की जो सिर्फ हॉल्स बाल्कन को इस तरीके से चेंज करने की जो कॉस्ट थी वो 8000 यूरोज़ आई थी।
और जो साथ मैंने पिंक कलर किया है वो है होल्स फासर प्लाटे, जो पुराना इंसुलेशन मटेरियल निकाल के हम लोगों ने ऐड किया 20 सेंटीमीटर्स। और वो जो छत के दरमियान में एम्प्टी स्पेस थी वो भी इस तरीके से ख़त्म हो गई। फिर इस सब के नीचे हम लोगों ने ग्रीन लाइन जो आपको नज़र आ रही है सीलिंग शीट लगाई। फिर उसके नीचे हमने एक और लकड़ी का फटा सा ऐड किया जो जिसने ऊपर वाली सीलिंग को सपोर्ट किया और हमारी पूरी छत जिसकी वजह से स्ट्रेट हुई थी। फिर उसके नीचे जो अब ग्रीन लाइन जिसके ऊपर F30 लिखा हुआ है वो हम लोगों ने लगा। फिर उसके नीचे हम लोगों ने वो ड्राई वॉल को सपोर्ट करने के लिए फिक्सचर्स लगाए थे जो कि बिल्कुल वुड जो मैंने मेंशन किया मैंने वुड टू सपोर्ट एंड स्ट्रेटन सीलिंग उसके अंदर तक वो फिक्सचर्स गए थे। इस सब को मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल से आपको बताती हूँ कि ये एक्चुअल में हुआ कैसे था, फिर आपको अच्छे से ये फ़ोटो समझ आ जाएगी। सो लेट्स गो। ये ऊपर जो आप होल्स बाल्कन देख रहे हैं इन पे बहुत ज़्यादा लोड था, तो सिमरमन जो कारपेंटर था उन्होंने भी एक स्टार्टिकर होता है उसके मशवरे से फिर ये वाला काम किया था। और ये हमारे पुराने छत की एक नीचे वाली लेयर जो होती है वो उतरी थी। ये हमारी होल्स फासे देमुंग एक मटेरियल होता है, वो हम लोगों ने छत के अंदर ऐड किया था 20 सेंटीमीटर, ताकि साउंड प्रूफिंग अच्छी हो और हमारी हीट प्रूफिंग भी अच्छी हो। इसको इंग्लिश में वुड फाइबर इंसुलेशन कहते हैं। और वॉल्स के अंदर ये हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर ऐड की थी। और ये आप इस डेमो के साथ ये जो वाइट वाइट देख रहे हैं ये मोन्टाजे शाउम इसको बोलते हैं। ये हम लोगों ने इसलिए ऐड की थी ताकि जो बिल्कुल बारीक बारीक सुराख भी अगर रह गए हैं ना तो उसमें ये फिल कर दे मटेरियल, ताकि अच्छे से साउंड प्रूफिंग फिर हो जाए। फिर होल्स फास्टर प्लाटे ऐड करने के बाद ये हम लोगों ने सीलिंग शीट डाली थी जो मैंने 1 नंबर जिस पे लिखा हुआ है। फिर जो आप 2 नंबर देख रहे हैं वो ऐसे लकड़ी के बाले से थे, ऐसे जो मैंने लिखा है ना कि वुड टू सपोर्ट एंड स्ट्रेटन सीलिंग, ये वो पार्ट था। और जो आप नंबर 3 देख रहे हो वो है F30 लेयर। अब ये जो आप ऊपर छत देख रहे हैं ना जिसके ऊपर पाइप्स लगे हुए हैं, ये इस छत की लेयर को F30 कहते हैं। इसको F30 इसलिए कहते हैं क्योंकि जर्मन लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपके अपार्टमेंट के ऊपर कोई और पोर्शन या अपार्टमेंट है तो ये मस्ट है। फिर ये फायर प्रूफ प्लेट्स हैं, ये लाजमी होनी चाहिए। इस लेयर को F30 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 30 मिनट्स के लिए फ़ायर रोकती हैं। कुछ जगहों पे 90 मिनट्स के लिए चाहिए होती हैं, वो F90 होती हैं, लेकिन हमारे घर में F30 ही रिक्वायर्ड था। अब इस F30 के नीचे हम लोगों ने ये वेंटिलेशन पाइप्स लगाए हैं क्योंकि हमारे ओपिनियन में फ्रेश एयर सेहत और मूड अच्छा रखने के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके लिए एयर डक्ट्स रखते हैं क्योंकि हाइट हमारे पास काफ़ी थी, जो हम लोगों ने ज़मीन की डिगिंग की है उसकी वजह से, तो हम रख सकते थे। बाकी रूम में जो पाइप हैं उसमें फ्रेश एयर बाहर से अंदर आएगी और सिर्फ बाथरूम और किचन की एयर ह्यूमिड होती है, तो वो ह्यूमिड एयर रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, मींस बाथरूम और किचन से एयर बाहर की तरफ जाएगी। उसके लिए हम एक डिवाइस लगाएंगे क्योंकि विंटर में घर गर्म होते हैं, तो ये नहीं चाहते कि हीट ज़ाया हो और वो घर से बाहर चली जाए। तो वो डिवाइस फिर किचन और बाथरूम जब हवा बाहर फेंक रही होगी तो उसमें से हीट निकाल के जो फ्रेश एयर अंदर आ रही है उसमें ट्रांसफ़र कर देगी। ये 90% तक एफिशिएंट होगा, तो इससे हमारी हीट लॉस भी कम होगी। सेकेंडली हमने डक्ट्स को इंसुलेट कर दिया है इसलिए ताकि अगर गर्मियों में सेंट्रल एसी इसके साथ कनेक्ट कर सकें ताकि घर पर ठंडा रहे। फिर उसके नीचे हम लोगों ने जो F30 के नीचे वेंटिलेशन पाइप्स लगाए, फिर हम लोगों ने स्पॉट लाइट्स के कनेक्शंस लगाए। उसके नीचे हम लोगों ने फाइनल अपनी छत की लेयर ऐड की जो कि ड्राई वॉल है। और फिर हम लोगों ने उसके कॉर्नर्स पे उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी ताकि उसमें हम एलईडी लाइट्स लगा सकें, वो थोड़ा एस्थेटिक्स भी इम्प्रूव करेगा। और ये जो आप इलेक्ट्रिसिटी की तारें देख रहे हैं छत के अंदर, इसमें हम लोगों ने ये मेरे हस्बैंड ने किया है, बहुत छोटा छोटा बारीकी का काम। सो इन टैग्स के ऊपर उन्होंने मेंशन किया कि कौन सी तार कहाँ जा रही है और वो किस पर्पस के लिए है। और इन टैग्स को इस तरीके से बनाया ताकि वो बहुत सालों बाद भी अगर हम लोग निकालें तो वो सेफ़ हों, यानी कि उनके वर्ड्स ना मिटे हुए हों। और एक क्यूट सी बात हम लोगों ने ये भी की थी कि जो वेंटिलेशन पाइप्स थे उस पे हम लोगों ने अपनी बेटी को कहा कि डूडलिंग करे, तो वो अपने कलर पेंसिल से उसने ऐसे ही खामखा की डूडलिंग की थी। फिर उसके नीचे हम लोगों ने डेट एंड टाइम
लिखा और नाम लिखा। वैसे ही खामखा जब फ्यूचर में कभी किसी ने अगर कोई खोला तो उसको ये नाम मिले या इस तरह। सो ये था हम लोगों का सारा छत का काम जो हम लोगों ने किया। मैंने आप लोगों को सिर्फ़ मेजर चेंजेस बताए हैं, बहुत सी अनएक्सपेक्टेड बातें बीच में हो जाती थी। तो अब मैं आपके क्वेश्चंस का आपको आंसर करूँगी। मैं एक जनरल बात बोल दूँगी तो उसमें से होपफुली सबको उनके आंसर मिल जाएँगे। थोड़ी-सी डिटेल्स आपको बताएँगे कि हम लोगों का ये जो घर का टोटल एरिया है वो 1024 स्क्वायर मीटर है। अपार्टमेंट का एरिया गैराज के साथ एक हमारा छोटा-सा पार्टी रूम है। छोटा-सा नहीं है, मतलब एक लिविंग रूम के साइज़ जितना होगा। उसको अलग करके सिर्फ़ जो हमारा अपार्टमेंट है वो 128 मीटर स्क्वायर है और सिर्फ़ एक फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर जिस पे अभी हमने शिफ्ट होना है। फिर उसके ऊपर एक अपार्टमेंट है, उसको अभी हम लोगों ने नहीं छेड़ा। तो ये टोटल हम लोगों ने स्पार से जो बैंक है उससे इतना लोन लिया, 3,30,000 में से कुछ हमारे पैसे थे और कुछ हम लोगों ने बैंक से लिए। स्पार ने हम लोगों को 3 जगहों से लोन लेके दिया। एक 1 लाख उसने KFW गवर्नमेंट का एक इदारा है, उससे लेके दिया, क्योंकि हम डायरेक्ट उससे नहीं ले सकते तो वो बैंक ही आपको लेके दे सकता है। और ये नीचे आप लोगों को इंटरेस्ट रेट भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। अब तक हम लोगों की रेनोवेशन कॉस्ट, ये बहुत मेजर चेंजेस की रेनोवेशन कॉस्ट है, इसमें बहुत सारी छोटी-छोटी बातें ऐड नहीं हैं। बाथरूम, किचन ये सब कुछ अभी इसमें ऐड नहीं है। तो हो रेनोवेशन कॉस्ट में जो हॉल्स बाल्कन आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी मेंशन किया था, वो 8,000 यूरोज़, हीटर 48,000, पार्शियल फ्लोरिंग 18,000, ड्राई वॉल एंड मटेरियल इंसुलेशन 4,500, फायर प्रूफ सीलिंग एंड ड्राई वॉल फिक्सेचर्स 15,000, मशीन एंड टूल्स 2,500, इलेक्ट्रिसिटी 4,000। ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है उसकी। इंशाल्लाह जैसे-जैसे हमारा हाउस कंप्लीट होता जाएगा, मैं आप लोगों को साथ-साथ और भी डिफरेंट बातें बताती जाऊँगी कि हम किचन और बाकी सारी बातें इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको साथ-साथ बताऊँगी। और ये एक वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ। इस वेबसाइट में आप लोग इस तरीके से डाटा एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे घर की जहाँ से भी आपने घर चेक किए, इमो स्काउट, इमो मोबिलिया, जो भी वेबसाइट है, उसकी आपने प्राइस इधर मेंशन कर देनी है। फिर नीचे आप लोगों ने उसका ये मेंशन करना है कि आप कितने पैसे, अपना कैपिटल कितना दे सकते हैं। फिर उसके नीचे ये जो 3.75 मीन्स जो थर्ड पार्टी है उसने अपना कमीशन कितना लेना है, और फिर आपने ये मेंशन करना है कि आप मंथली आप कितना पे कर सकते हैं। ये सब आपको खुद ही समझ आ जाएगी, बस आपने एक दफ़ा वहाँ पे जाना है उस वेबसाइट पे। फिर इस तरीके से आप जब सब सारा अपना डाटा एंटर कर देंगे तो आपको ये रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे कि कौन सा बैंक आपको किस तरीके से ऑफ़र कर सकता है। तो ये एक हेल्पफुल टूल है जिसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि जो सारा लोन है वो आप कितने अरसे में, कितने सालों में सारा पे ऑफ कर सकते हैं। हो सकता है आप लोगों को ये बात पता हो, ये उनके लिए है जिनको नहीं पता। हम लोगों ने पुरानी कंस्ट्रक्शन वाला घर इसलिए बाय किया था क्योंकि जो नए घर थे, जो नए है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 एंड अबव की है, उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। और उसमें हमें क्योंकि एक मल्टीपल फैमिली हाउस चाहिए था। वो अपनी-अपनी प्रेफ़रेंस होती है सबकी, कुछ लोग अपार्टमेंट में रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग वन फैमिली हाउस एंड कुछ लोग मल्टीपल फैमिली हाउस। तो हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग हमें अगर जो रेनोवेटेड हाउस या एक नया घर जो था वो बहुत कॉस्टली पड़ रहा था हमें। और जो रेनोवेटेड हाउस अगर आप बाय करें, उसकी निस्बत अगर आप एक पुराना घर बाय करें, तो जो आप बैंक से रेनोवेशन कॉस्ट का लोन लेते हैं वो फिर भी कम पड़ता है उसकी निस्बत जो आप रेनोवेटेड हाउस लेते हैं। तो प्राइस का काफ़ी मेजर डिफरेंस होता है। और ये भी एक बात होती है कि सिटीज़ में घर महंगे होते हैं और थोड़ा-सा सिटी के बाहर जो छोटे-छोटे विलेजेस होते हैं, उनमें घर की प्राइस थोड़ी कम होती है और वो घर निस्बतन बड़े भी होते हैं। और उन्हीं पैसों में, मतलब जो सिटी की निस्बत अगर आप कंट्री साइड लेते हैं तो एक बड़ा घर भी मिल जाता है। और अ, हमारा थोड़ा-सा ये ओपिनियन है कि जो छोटे टाउन्स और ऐसी जगह होती हैं, वहाँ पे लोग थोड़े से फ्रेंडली होते हैं। बट अगेन सबकी अपनी-अपनी ऑब्ज़र्वेशन है जो बिल्कुल ठीक है। इस ओपिनियन में कोई गलत नहीं है, जिसकी जो ऑब्ज़र्वेशन है वो ठीक है। और सिटी के अंदर पहले हमें ये बात नहीं थी पता, लेकिन अब क्योंकि
हम लोग जब हमारी बेटी पैदा हुई थी तो हम लोगों ने ये चीज़ बहुत फ़ेस की है कि हमारा जो नीचे वाला अपार्टमेंट है, क्योंकि साउंड प्रूफिंग नहीं है, तो ये चीज़ें हमें अब रियलाइज़ होती हैं कि उस वक़्त अल्लाह ताला ने जो हमसे डिसीजन कराया, वो हमारे हक़ में इस तरीके से साबित हुआ कि हमारी बेटी रात में थोड़ा-सा भी रो ले तो बस एक टेंशन सी मच जाती है, पैनिक क्रिएट हो जाता है। बजाए इसके कि हम उस पे फ़ोकस करें कि उसको काम डाउन करना है, हमें ये टेंशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती थी कि अब नीचे वाले पता नहीं क्या, मतलब वो हंगामा, ये यहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ होता है लोगों को। मैंने कहा तो अल्लाह के काम में वाक़ई मसलहत होती है। अभी जो हम लोगों ने साउंड प्रूफिंग किया है, जो इतना ज़्यादा हम लोगों ने टाइम लगाया है, वो अब हम उसका रिज़ल्ट देखते हैं, तो हमें एक इत्मीनान होता है कि जिस लोकेशन पे हमारा घर है, वहाँ हमारे बच्चे जो मर्ज़ी करें, हमें कोई टेंशन नहीं है नेबर्स की कि शोर उधर चला जाएगा या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। और जो ड्राई वॉल बनाने का तरीका होता है, यानी घर के अंदर जो आपने दीवार बनानी होती है, वो आप सिंपली यूट्यूब कीजिए कि हाउ टू मेक अ ड्राई वॉल, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आप घर के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक स्टार्टिकर हायर करना होगा। वो कैलकुलेट करता है कि कौन सी वॉल हट सकती है और कौन सी नहीं हट सकती। न्यू वॉल यू कैन बिल्ड एनीवेयर, इट्स वेरी इजी। आप यूट्यूब कर सकते हैं कि वो कैसे बनानी है। और ड्राई वॉल को बनाने के लिए 2 मटेरियल आते हैं, एक लकड़ी होता है, एक मेटल प्रोफाइल स्ट्रक्चर होता है। तो मेरे हस्बैंड के ओपिनियन में जो लकड़ी होती है वो दीवारों के लिए ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि उसमें आप अपनी मर्ज़ी से उसको कर अल्टर कर सकते हो। ताकि अगर कहीं से कोई टेढ़ा-मेढ़ा है चीज़ तो आप उसको स्ट्रेट कर दो, वुड में इतनी कैपेसिटी होती है, लेकिन मेटल प्रोफ़ाइल को इस तरह अल्टर करना मुश्किल होता है। तो दीवारों के लिए जो है मेरे हस्बैंड ने वुड की ड्राई वॉल प्रेफ़र की थी। और दूसरा, अगर घर की रेनोवेशन की एक ओवरऑल मैं बात करूँ तो ज़्यादा काम मेरे हस्बैंड ने अकेले ही किया है। लेकिन फ्लोरिंग की, क्योंकि मैंने सिर्फ़ आपको मेजर चेंजेस बताए थे, तो जो गिबुंडने शुटुंग से लेकर हीटर की इंस्टॉलेशन तक एस्ट्रिश भी, वो सब हम लोगों ने एक कंपनी से कराया था। अपनी-अपनी रिस्पेक्टिव कंपनीज़ जो भी जिसका काम करती हैं। उसकी एक तो मेन रीज़न ये थी कि ज़ाहिर है हीटर इंस्टॉल करने के लिए आपको प्रोफ़ेशनल ही चाहिए होता है। और जो गवर्नमेंट का इदारा है बाफ़ा, वो 40% तभी रिटर्न भी करता है। उस फ्लोरिंग में मैंने आपको कई माइनर चेंजेस नहीं बताए थे। मिसाल के तौर पे हमारे बेडरूम के नीचे एक बेसमेंट थी, जो कि हम लोगों ने फ़िल की थी, और इसी तरह कुछ पुराने ज़माने के होते थे छोटे-छोटे कुएँ कह लें, उनके अंदर से पाइप्स गुज़र रहे होते थे, वो हम लोगों ने बंद किए। कई दीवारें बीच में हम लोगों ने तोड़ी, और बहुत से माइनर चेंजेस जिनका इवन हमारे पास रिकॉर्ड भी नहीं है, और अगर हम याद करने भी बैठे ना तो हमें बहुत थोड़ी-थोड़ी देर बाद फिर याद आता है, अच्छा वो भी किया था, वो भी किया था। मैंने सिर्फ़ आपको मेजर चेंजेस बताए हैं। और पिछले 4 सालों के जो जितने भी वीकेंड्स हैं, उन वीकेंड्स में ईद, छोटी ईद, बड़ी ईद, बर्थडेज़ और साल में एक आध हम कहीं घूमने चले जाते हैं 4-5 दिनों के लिए। और हम लोग पाकिस्तान इस साल सिर्फ मैं गई थी, मेरे हस्बैंड नहीं गए थे। उन्होंने वो जो 30 डेज़ होती हैं साल की छुट्टी, वो इसी घर में दी हैं। तो हम लोगों का तकरीबन हर वीकेंड इधर ही गुज़रता है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो जाते हैं, काम करते हैं, लेट नाइट वापस आते हैं। तो ऑफ़ कोर्स ये बहुत ज़्यादा इमोशनली एंड फिज़िकली एग्ज़ॉस्टिंग होता है एट सम टाइम्स। तो ये ऑफ़ कोर्स ना उनकी मदर की इमोशनल सपोर्ट के बगैर पॉसिबल हो सकता था, ना ही मेरी इमोशनल सपोर्ट के बगैर। ऑफ़ कोर्स ये एक टायरिंग जर्नी है, लेकिन क्योंकि अब हम लोग को इसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट इंशाल्लाह जल्दी मिलने वाला है। अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो उसने हमारे नसीब में अगर ये खुशी लिखी है, तो अब वाक़ई हम थोड़ा-सा रिलैक्स हो रहे हैं, और हमें बस यही है कि एक दफ़ा हम शिफ्ट हो गए, तो फिर हमारी मर्ज़ी है कि हम जब मर्ज़ी काम करें उसका। मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया कि जब हमने ये घर बाय किया था, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या सीन होगा, क्या नहीं होगा। थोड़ा-सा काम लगता था, लेकिन जब काम में हाथ डाला तो वो बढ़ता ही गया। और बीच में डिले की कुछ रीज़न समटाइम्स ऐसी भी होती थी कि जो रिस्पेक्टिव कंपनीज़ होती थी जिनसे काम कराना होता था, उनके पास ही टाइम नहीं होता था। जैसे आजकल गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, ये लोग सब उड़लाउ पे होते हैं, तो हार्डली ही कोई हमें ऐसा बंदा, अभी जैसे हमें चाहिए मेन एंट्रेंस डोर लगवाना है हम लोगों ने, लेकिन जिसने लगाना है वो बंदा छुट्टी पे है।
तो ऐसे कई अप्स एंड डाउन्स हमने फेस किए और कई दफ़ा मेरे हस्बैंड स्पेशल छुट्टी लेते थे, तो कई ऐसा होता था कि मैं बीमार हो गई हूँ, मेरी बेटी बीमार हो गया या कभी वो बीमार पड़ गए हैं। तो ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस भी हम लोगों ने देखे हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है। और मुझे व्यूज़ बहुत ज़्यादा मिले हैं पिछली वीडियो को, ओके, लेकिन मुझे उतने सब्सक्राइबर्स नहीं मिले, तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो हमें कमेंट्स में शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करूँगी कि वो आपको बताऊँ। व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, आप लोगों ने यहाँ तक मेरा कंप्लीट व्लॉग देखा है, उनको बहुत बहुत थैंक्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय, चाओ।